हेलो दोस्तों, तो आपको फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू एवरीडे जीएस में। ठीक है, तो आज फिर हम लेके आए हैं क्या, पहले वाला ही जो पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, पहले भी डाला हुआ है, उसका लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि किस चीज़ में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सर्पेंटोलॉजी सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी में किया जाता है सांप का अध्ययन। सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का किया जाता है? सांप का अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का? तो सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। किसका? सांप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको यही रट लेना है। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी में सांप का ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ देखिए दोनों में मिक्स करता है, सांप और सर्पेंटोलॉजी, सांप और सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो क्या है, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है? फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। किस किस चीज का किया जाता है? तो सवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। ठीक है, सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। ठीक है, अब चलिए ऑर्नियोलॉजी। ठीक है, तो ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है आपको स्वप्न का। स्वप्न का अध्ययन किया जाता है। स्वप्न मैंने जो सपना अपराध में देखते हैं उसका अध्ययन ऑर्नियोलॉजी में किया जाता है। किस चीज का? स्वप्न का अध्ययन किया जाता है ऑर्नियोलॉजी में। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलता क्या है, हाइपोनोलॉजी। क्या है? हाइपोनोलॉजी। हाइपोनोलॉजी में क्या हो जाएगा? निंद्रा का अध्ययन, मैंने नींद जो होता है उसका अध्ययन। निंद्रा का अध्ययन किसको में किया जाता है? हाइपोनोलॉजी में। ऑनोरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, हाइपोनोलॉजी में निंद्रा का अध्ययन। क्या? ऑनोरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, हाइपोनोलॉजी में निंद्रा का अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार फिर से हम देखें तो क्या, सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन। किस चीज का? सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। हाँ, फाइकोलॉजी एक होता है, फाइकोलॉजी एक और होता है PSYCHOLOGY। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। क्या है? साइकोलॉजी। लेकिन ये क्या है? फाइकोलॉजी है। ये हो गया साइकोलॉजी, ये हो गया फाइकोलॉजी। साइकोलॉजी में मनोविज्ञान पढ़ा जाता है। क्या होता है? मनोविज्ञान पढ़ा जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? मनोविज्ञान पढ़ा जाता है। ठीक है, और इस फाइकोलॉजी में किसी चीज़ का सवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तो क्या है, माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन, कवक क्या? फंगस। समझे? फंगस का अध्ययन किया जाता है। कवक आप लोग देखे होंगे, अचार उचार में छोटा ऊपर थोड़ा थोड़ा उजला उजला जम जाता है, उसे ही कवक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा। फिर से हम लोग चलते हैं तो सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन। ठीक है, और नेरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, और हाइपोनोलॉजी में निद्रा का अध्ययन, और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि फाइकोलॉजी सवाल का होता है और साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, क्या होता है? मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं तो क्या है, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, क्या है हाइड्रोफोनिक्स? इसको में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो मृदा विहीन, मैंने बिना मिट्टी के, बिना मिट्टी के पानी में, बिना मिट्टी के पानी में उगने वाले पौधे का अध्ययन। होने वाले पौधे। ठीक है, होने वाले पौधे का अध्ययन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोनिक्स में जाएगा बिना मिट्टी के। क्या? बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में। क्या? सिर्फ पानी में जो पेड़ पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स पढ़ा, हाइड्रोफोनिक्स में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो जिसको एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा फल आप देखे होंगे, वो एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए तो क्या है, एरोफोनिक्स। क्या है? एरोफोनिक्स। देखिए हाइड्रोफोनिक्स मतलब हाइड्रोफोनिक्स हो गया पानी के लिए, और एरोफोनिक्स मतलब एयर मतलब हवा। हवा में बिना मिट्टी के हवा में, क्या? हवा में होने वाले पौधे को, पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हाइड्रोफोनिक्स मतलब एरोफोनिक्स में किस चीज़ का? हवा में जो किसी होती है उसे क्या कहते हैं? एरोफोनिक्स। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो एरोफोनिक्स में क्या होता है, आप देखे होंगे किस, मशरूम जो होता है वो बिना मिट्टी के हवा में होता है। ठीक है, उसको छाँव में
छाह घर में या ऐसे ही उगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम लोग, तो याद होने में आसानी होगी। सर्पेंटोलॉजी सांप का अध्ययन, क्या सर्पेंटोलॉजी सांप का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सांप का अध्ययन। ठीक है, फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन। लेकिन साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन। साइकोलॉजी में आप पहले एस नहीं पहले पी आता है, पी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ओनेरियोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, स्वप्न का अध्ययन, ओनेरियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, ओनेरियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन। हाइपोनोलॉजी निद्रा का अध्ययन, क्या हो जाएगा, हाइपोनोलॉजी निद्रा का अध्ययन, हाइपोनोलॉजी निद्रा का अध्ययन। ठीक है, उसके प्रकार चलते हैं तो माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, किसका, कवक का, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार नीचे चले तो क्या है, हाइड्रोफोनिक्स, क्या है, हाइड्रोफोनिक्स माने बिना मिट्टी के पानी में होने वाले कृषि को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, बिना मिट्टी के पानी में होने वाले पौधा या कृषि को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है, उसी प्रकार एरोफोनिक्स, एरोफोनिक्स मतलब बिना मिट्टी के हवा में होने वाले पौधे को यानी कृषि को क्या कहते हैं, एरोफोनिक्स। इस चीज़ का हाइड्रोफोनिक्स का हमने उदाहरण क्या बताया था, तो हाइड्रोफोनिक्स होता है सिंघाड़ा, जल जो पानी में सिंघाड़ा उगता है उसे उस पौधे उस सिंघाड़े को उदाहरण किस में आता है, हाइड्रोफोनिक्स में आता है। ठीक है, उसी प्रकार एरोफोनिक्स, एरोफोनिक्स में देखेंगे तो एरोफोनिक्स का उदाहरण होता है मशरूम, मशरूम जो होता है वो मिट्टी विहीन होता है। ठीक है, मिट्टी में उसे नहीं उगाया जाता है। उसी प्रकार चलते हैं तो कृषि का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोफोनिक्स में क्या हो जाता है, बिना मिट्टी के पानी में होने वाले कृषि का अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार एरोफोनिक्स में क्या हो जाता है, तो एरोफोनिक्स में होता है बिना मिट्टी के हवा में होने वाले कृषि का अध्ययन। ठीक है, उसी प्रकार देखे जाता है ऑर्गेनोलॉजी में क्या होता है, मकड़ी का अध्ययन, ऑर्गेनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन। चलिए आगे चलते हैं तो क्या है, टर्मेटोलॉजी, टर्मेटोलॉजी में क्या होता है, तो दीमक, दीमक का अध्ययन। दीमक आप लोग जानते होंगे जो लकड़ी में घुन आ जाता है, दीमक के कारण होता है। ठीक है, तो दीमक का अध्ययन किस में किया जाता है, टर्मिटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, टर्मिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दीमक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग चले आर्कोनोलॉजी, आर्कोनोलॉजी में कहते हैं मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, आर्कोनोलॉजी में मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, टर्मिटोलॉजी, टर्मिटोलॉजी में दीमक का अध्ययन किया जाता है, दीमक आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, तो टर्मिटोलॉजी में किसका, दीमक का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन और ओनेरियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन। इस चीज़ में आप लोग को डाउट हो जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। ये क्या है, ओनेरियो। ठीक है, इसको याद रखें, ओनेरियो है। ठीक है, और ये क्या होता है, ऑर्निथो है। ठीक है, इसमें क्या थो लगा हुआ है और इसको में री लगा हुआ है। ठीक है, तो ओनेरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन। ठीक है, अब आप लोग अब कल अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अगला वीडियो आप लोग को शरीर के किस अंग का किस चीज़ में अध्ययन किया जाता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके। धन्यवाद। ठीक है।